पिंडी में जो 11 मैचेस होने थे पाकिस्तान सुपर लीग के, वो अब ख़त्म हो गए। सवेरा वो तमाम बहसें अपनी जगह, विकेट या वो, बट kudos to the people of Rawalpindi and Islamabad and surrounding areas, जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दोनों हाथों के साथ एम्ब्रेस किया है पाकिस्तान सुपर लीग के इन मैचेस को। आई थिंक उन 11 में से 8 या 9 मैचेस तो सोल्ड आउट ही गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह हाउसफुल हमें दिखे पिंडी में मैचेस। मैं यहाँ पे जी चीज पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह आप लोगों ने ज्यादा देखा है अभी, क्योंकि मैंने तो इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन अपने मैचेस की अगर मैं यहाँ ये सारा रावलपिंडी की जो विकेट की मैं अगर बात करूँ कि जिस टीम ने भी टॉस जीता है और अगर वो हमारी टीम ने भी या दूसरी टीम ने भी, तो जिसने पहले बैटिंग की है वो ही टीम क्यों जीती है अभी पिछले कुछ दिनों में? नहीं चेज भी हुआ है 240 पे 241 पे चेज भी हुए हैं, चेजेस भी हुई हैं काफी, मगर ये कि वो है बड़ा टोटल सेट करें 241 पे 241 चेज हुआ एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर जो इन्होंने इनिंग खेली बड़ी जबरदस्त कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से, जेसन रॉय ने मेरे ख्याल से रन स्कोर किए थे। या एब्सोल्युटली 242 पे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच था, जो मुल्तान सुल्तान ने चेज किया था वो चेज कर लिया गया था। देन पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था जिसपे 240 पे 243 बना लिए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। चेज जरूर हुआ है, बट वो वही है कि ज्यादा रन्स बन रहे थे, फर्स्ट बैटिंग, बोर्ड पे प्रेशर हो रन्स का। मुशी भाई मतलब एक ब्रीदर ही नहीं मिलता बैटर्स को, मगर मुशी भाई आपको बड़ी मुबारक हो, क्योंकि मैंने कहा जहां पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो सुख की सांस ली होगी, वहां मुल्तान सुल्तान ने भी सुख की सांस ली होगी कि यस हम क्वालिफायर्स खेल रहे हैं। मुशी भाई आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुशी भाई को आवाज नहीं, मुशी भाई को आवाज नहीं आ रही, भाई मसरूफ है किसी चीज में। हाँ। चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। उनको कहते हैं कि जरा अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैंने कहा मुशी भाई जहां सुख की सांस पेशावर ज़ल्मी ने ली होगी, वहां सुख की सांस जो है वो मुल्तान सुल्तान ने भी ली होगी कि यस हम क्वालिफायर खेल रहे हैं। मैं खुरम की तरफ से मैं आवाजें लगा रहा था बाहर से कि यॉर्कर नहीं लग रहा तो ना करो, स्लो बाहर फेंक दो। ऐसे लग रहा जैसे उनके डक में मैं बैठा हूं। अच्छा मुझे भाई एक सवाल कल आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बाय द वे उस्मान खान भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही, पता नहीं आपको मौका मिला हो सुनने का या नहीं। और लाला भी थे उस वक्त हमारे साथ, मिसबा भी थे, वो तो खैर वहाँ पे काफी पार्टी कर रहे हैं दोहा में, डेजर्ट सफारी में मसरूफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये बताएं लाला ने मैच में क्या किया, मुझे ये बताएं। लाला ने शेख हाथ मिलाया उन्होंने, आपको पता है गंभीर के साथ उसकी नजरें झुका दी और अंपायर को हक करने जा रहे थे, पता चला ये तो औरत निकली तो लाला ने हक नहीं किया। और उसके अलावा आपका बहुत पूछते थे लाला, पता है आपको, इरम बहुत याद करते थे आपको, हमसे रोजाना पूछते थे भाई इरम ने कितने रन्स बनाए, कैसा चल रहा है ये परफॉर्मेंस इरम की। बहुत आपको पता है मेरे ऊपर इतना प्रेशर था ना, लेकिन शुक्र है कि कुछ परफॉर्मेंस हो गई। कि उस वक्त मुझे कह ले टीम का नहीं, लेकिन मुझे लाला का ज्यादा प्रेशर था कि यार ये मैंने जाके बैठना है, इरम, लेकिन मुझे वो जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दूसरे मैच में आपने छक्का मारा था ना, वो बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, यस, इंजी भाई वाला शॉट था वो। हाँ, मजा आ गया था, बड़ा मजा आया। अच्छा इंजी भाई वाला तो खैर नहीं, वो तो उनकी तो क्लास ही अलग है, लेकिन कभी कभार हम भी कोई क्लास दिखाई देते हैं अपनी। चलें मुशी भाई, एक सवाल आया, उस्मान का मैं जिक्र कर रहा था, अब उस्मान ने तो ये तो रिकॉर्ड बना दिया, आपने मौका दिया उसको, तो क्या अब सिलेक्शन का एक डिलेमा आ गया है आने वाले मैचेस में? लाहौर में जो मैचेस होंगे कि आपने शान मसूद की जगह खिलाया था, अगर मैं गलती पर ना हूं तो शान मसूद तो कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं था, आपने रोटेशन की बुनियाद पे उस्मान को खिलाया था वहां पे, सो अब कुछ प्रॉब्लम हो गई है सिलेक्शन के हवाले से, क्या करना है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए क्योंकि हमने इस मैच में, पिछले मैच में 2 लेग स्पिनर भी खिलाए थे, वो देखा था फॉर्मेट बनाने के लिए कि जी कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारा, तो 2 लेग स्पिनर भी ट्राई किए और फिर ऑब्वियसली शान की वो उस्मान को आए। तो अब ये लाहौर की कंडीशन, एक दिन पहले जाके आप पिच को देखते हैं, आप ग्राउंड की कंडीशन को देखते हैं, ड्यू फैक्टर को देखते हैं, पिंडी में इतना ड्यू फैक्टर नहीं था, मगर यहाँ पे क्योंकि शाम को सम हाउ दी अदर बॉल में थोड़ी सी नमी आ ही जाती है सम हाउ दी अदर, इसलिए कई दफा आपके जो बाहर बैठे हमें लग रहा होता है ना, जो व्यूअर्स देख रहे होते हैं कि यॉर्कर सही लड़कों से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे क्योंकि बॉल में थोड़ी सी नमी होती है। तो आई थिंक हैविंग सेड दैट कि आपको पूरी कंडीशन को, सिचुएशन को और सराउंडिंग को देख के फिर आपने फैसला करना होता है कि कौन सा बॉलर यहाँ पे सूट का
कामयाब हो सकता है। फॉर एग्जांपल 6 पावर प्ले में हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि यहाँ पे पावर प्ले में कौन सा सक्सेसफुल बॉलर हो सकता है, किसने ज्यादा विकेट ली है इस पीएसएल में। तो आई थिंक वो सारी चीजों का वो डेटा इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठती है, हमारी सारी मैनेजमेंट बैठती है, फिर उसके बाद जो फैसला होता है, ऑब्वियसली बीइंग हेड कोच एंडी फ्लावर वो और रिजवान जो है वो फिर इसके स्टेक होल्डर होते हैं। बट मुशी भाई ये तो आप बोलर्स की तरफ ले गए ना, इधर तो जो सवाल है वो तो शान और उस्मान का सवाल है। शान खेलते हुए दिखेंगे अब हमें प्लेऑफ में या उस्मान? ये सवेरा बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि दिस इज नॉट माय डोमेन एंड आल्सो कॉमन सेंस की बात है। वैसे तो उस्मान ने 100 किया है, पर शान को आप शहीन जैसा बॉलर हो या हारिस जैसा बॉलर हो जो तेज बॉलिंग करते हैं, शान इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी गॉट for last 4 years since I've been involved with मुल्तान सुल्तान। So आपने देखना होता है कि कई दफा हो सकता है कि आपने कहीं से कोई बॉलर ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, वो तो कंडीशन और सिचुएशन ही बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरह की कंडीशंस बिल्कुल इसमें एब्सोल्युटली ज़ाहिर आज का मैच जो इस वक्त कराची और लाहौर का होना है, ज़ाहिर है ये आपको एक सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन देगा कि किस तरह की ये विकेट जो है और कंडीशंस की जिसकी मुशी भाई बात कर रहे हैं, बिकॉज ये आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। रावलपिंडी का ज़रा मौसम भी मुख्तलिफ है एंड ऑल। मुशी भाई ब्रेक में आने के बाद जो मैंने पहली बात की थी वो ये की थी कि 11 मैचेस इस्लामाबाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को दिए गए। बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम है इस लिहाज से कि कोई पार्क का रकबा भी इतना बड़ा नहीं है, उसका डायामीटर और स्टैंड्स भी कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, जो क्राउड के लिए जस्ट लाइक कि बिल्कुल मैदान में बैठे हुए वो मैच देख रहे हैं। व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, लेकिन वी हैव टू गिव इट टू द क्राउड। आई मीन पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोगों ने जिस तरह आके इस मैच को एंजॉय किया है, आई एम श्योर आप भी डगआउट में बैठे होंगे, मजा आ गया होगा वहां पे, जिस तरह तमाम मैचेस ही सोल्ड आउट गए उधर। अब बिल्कुल अदील आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब आपका क्राउड इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होता है ना क्रिकेट में, तो इवन हम क्रिकेट नहीं भी खेल रहे तो उनका जो जज्बा और वो जो क्रिकेट को बैक करना या क्रिकेट को सपोर्ट करना होता है ना, तो हम भी गेयर अप होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है एज ए कोचेस। तो आप जस्ट इमेजिन द प्लेयर्स अपना एक्सप्रेस करते हैं, वो अच्छा कैच करना चाहते हैं, want to get that appreciation from the crowd। तो आई थिंक मुल्तान में और फैसलाबाद में हम पिंडी में हमने देखा है, मुल्तान और पिंडी में देखा है कि लड़कों की जो मोटिवेशन है ना वो डबल हो जाती है। उसकी वजह पता है कि कई दफा आप थोड़े से ना लाइक यू गेट सम निगल्स, आपकी थोड़ी इंजरी चल रही होती है या टाइटनेस होती है, पर आपने वो डाइव मार के गेंद जब आप गेंद बाउंड्री पे रोकते हो, या एक ब्रिलियंट जैसे पोलार्ड ने 2 कैच किए हैं, अब वो सारा क्राउड ना होता तो शायद वो ऐसी मोटिवेशन ना लेके आ सकता। लेट मी टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज क्राउड उसके पीछे था, वो पॉली वो की आवाजें लग रही होती थी, रिजवान की आवाजें लग रही होती हैं, तो बंदा कहता है कि आई हैव टू डू समथिंग। ये सबसे अच्छा एक्टर वही होता है, जितना बड़ा क्राउड होता है फिर उतनी उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी निकलती। बिल्कुल। और मतलब जो वो कहते हैं ना कि 12th मैन जो होता है टीम का, वो होता ही स्पेक्टेटर्स जो है वो 12th मैन होते हैं। इरम आप कुछ कहना चाह रही हो? जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ी सी नाराजगी है मेरी या हम वुमेन्स की, कि जिस तरह हमारे मैचेस हुए हैं उस पे क्राउड नहीं आया और रावलपिंडी के जो आवाम थी वो नहीं आई, तो वो थोड़ी सी हमारी नाराजगी है कि देखिए ये जो चीज है ना, जैसे मेंस को ये सपोर्ट करते हैं तो ये हमें लगता है कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे हमारी लीग है, सितंबर में सुन रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वुमेन्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज घर से स्टार्ट होती है। आपको जब घर से सपोर्ट मिलेगी तो बाहर वाले भी, जब आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेगी। तो एक रिक्वेस्ट ही कह लें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वेलकम। इरम, वुमेन क्रिकेट इज कमिंग अप फास्ट। आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह हमारे यहाँ सुपरस्टार सामने आ रही है, कितने अरसे के लिए तो हमने सना मीर ही होती थी, जब हम लड़के सब उन्हीं को ही जानते थे, मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, बट अब माशाल्लाह मल्टीपल नंबर्स आते जा रहे हैं, मीडिया कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और बढ़ भी रही है, और माशाल्लाह आई थिंक कुछ परफॉर्मेंसेस भी अगर हमारी इंप्रूव होंगी, आप देखेंगे आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। बट थैंक यू सो मच इरम, गुड टू हैव यू बैक एंड होपफुली वील सी यू एट द स्टूडियो टुमारो। मुशी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों का भी शुक्रिया। याद रहे जी, पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी लीग मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, कदाफी स्टेडियम लाहौर में अब से थोड़ी देर बाद जो है उसका आगाज होना है। उसके बाद से देयर इज अ 2-day ब्रेक एंड देन फिर प्ले ऑफ का मरहला शुरू होगा। रिमेंबर कराची एंड क्वेटा आर ऑलरेडी आउट, सो ये मैच है तो वैसे एक डेड रबर, लेकिन लॉट्स ऑफ ब्रैगिंग राइट एट स्टेट देयर। जस्ट इमेजिन कराची विनिंग दिस गेम एंड टेकिंग दैट ब्रैगिंग राइट कि हमने क्लीन स्वीप किया ओवर लाहौर। लाहौर में लाहौर को हरा कर आए।